रिसेंटली टेस्टिमनी आई थी कैंसर की बीमारी की, है ना? कैसे बहन वो अभी ठीक होना शुरू हो गया है। कैंसर जैसे मरीज है यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। ये प्रूफ है कि यीशु मसीह यहाँ पे काम कर रहा है। यीशु मसीह इस कलीसिया में चल फिर रहा है। यीशु मसीह तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। हम परमेश्वर की हजूरी में हैं और परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो एक सॉन्ग भी सीखा, जेड़ा दिन तेरे चरणा च लंघ जावे 100 दिना तो चंगा है। हालेलुया। आज दी होली स्पिरिट ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦਰਬਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਚਮਕਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? जोर से तारीफ करो अपना, जोर से। हालेलुया। ये गवाहियां जो ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ कि परमेश्वर पास्टर अनिल सोनी के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जोर से तारीफ करें खुदा की। हालेलुया। रिसेंटली टेस्टिमनी आई थी, सिस्टर जेसी पीछे बैठी हुई है, कैंसर की बीमारी की, है ना? कैसे है बहन वो अभी ठीक होना शुरू हो गया है। कैंसर जैसे मरीज है यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। ये प्रूफ है कि यीशु मसीह यहाँ पे काम कर रहा है। यीशु मसीह इस कलीसिया में चल फिर रहा है। यीशु मसीह सेवकाई में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तैयार है, खुदावन तैयार है आपको मसा करने के लिए, खुदावन तैयार है आपको ऊंचा उठाने के लिए। परमेश्वर रेडी है आपको उस बुलंदियों के ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या आप तैयार हैं? कितने जन तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर रेडी, परमेश्वर तैयार। परमेश्वर तो बिगिनिंग से ही तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। बाइबल में लिखा है, वो धनी होकर भी क्या बन गया? गरीब बन गया, ताकि उसके गरीब हो जाने से हम क्या हो जाए? धनी हो जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, गोल्डन वर्ड्स हम सभी जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, हम बहुत देर से प्रभु को जानते हैं। बच्चों को शांत करवाएं कृपया, बच्चों को शांत करवाएं, कोई भी हलचल ना हो यहाँ पे। हम बहुत देर से प्रभु के साथ चल रहे हैं। हम सॉन्ग गा रहे थे, मेरी रूह खुदा की प्यासी। क्या सच में आज हमारी रूह जो खुदा के लिए प्यासी है? क्या सच में आज हम प्रभु के लिए प्यासे हैं? क्या सच में आज हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए प्यासी है? कितने कहते कि हाँ? हालेलुया, हालेलुया। अभी चेक कर लेते हैं कितने जन, कितनों की आत्मा जो प्यासी है। कितने जन सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? कितने जन सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं? कितने जन फास्टिंग करते हैं? बहुत बहुत कम। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी, मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को जानते हैं, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ हमारी जिम्मेवारियां हैं जो हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 आयत पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब लोगों ने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया तो वो क्या क्या काम करते थे? पढ़िए जल्दी से। और वे प्रेरितों
पाने, वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने। ये तब की बात है जब होली स्पिरिट उनके ऊपर आया। मैं इसलिए ये वर्सेस पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज पवित्र आत्मा की सभा है। आज पवित्र आत्मा की ये मीटिंग स्पेशल रखी गई है। हालेलुया। मेरा बर्थडे तो एक बहाना है। हालेलुया। लेकिन जो मैं काम करना चाहता हूं आपके लिए वो ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरो और प्रभु में आत्मिक तौर से बढ़ते जाओ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु में बढ़ते जाओ। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, जब प्रभु के दासों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो कितने जने थे बैठे वहां पे पेंटिकोस्टल के दिन? कितने जने प्रार्थना कर रहे थे? किसी को पता बाइबल को जानने वाले कितने थे? हाँ जी, नहीं 120 तो बाद में हुए। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया नहीं था, वो प्रार्थना कर रहे थे, तब कितने थे? 11 लोग थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उन 11-12 ने जो है वो धरती हिलाई हुई थी। क्यों हिलाई हुई थी? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उन 11-12 ने क्या किया हुआ था? दुनिया को हिलाया हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए, कहां गए बोलो? स्वर्ग में गए, जिंदा उठाए गए, तो उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे और यहूदिया, यरूशलेम, पवित्र पृथ्वी के शोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, जब कलीसिया उनके साथ जुड़ रही थी, तो वो ऐसे नहीं थे। वो उनसे शिक्षा पाते थे, है ना। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। दूसरा नंबर संगति रखने, तीसरा नंबर रोटी तोड़ने, चौथा नंबर प्रार्थना करने में क्या थे जी? लोलीन थे। जितनों को समझ आ रहा बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा पाने के बाद अगर हम इससे ऊपर वाली लाइन पढ़े 41 अध्याय 41:2 का, जल्दी पढ़ो जरा बाइबल को। जिन्होंने इसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। उन्होंने प्रभु का वचन ग्रहण किया और तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इंस्टेंट जिसे बोलते हैं, बपतिस्मा लिया। वो 3,000 के लगभग उनमें क्या हो गए? मिल गए। ध्यान से सुनिए आज का वचन। अगर आज का वचन आपने सुन लिया तो मेरा विश्वास है आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी यीशु के नाम। आपके घर में स्वर्गदूत चलते फिरते आपको नजर आएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू किया जो परमेश्वर के दास उन्हें बताते थे। हालेलुया। आज हमारे विश्वासी जो हैं, आज हमारी कलीसिया जो है, अगर वो प्रभु को जान भी लेती हैं, अगर वो विश्वास भी कर लेती हैं, वो डरती रहती है। नहीं अभी नहीं, अभी मुझ में बहुत सारे गुनाह, अजय बड़े पाप करता हूं, अजय बपतिस्मा नहीं लेना। हालेलुया। अगर आप में ये डर है, अगर आप उन चीजों को छोड़ नहीं रहे, इसका मतलब आप बंधन में हो। हालेलुया। इसका मतलब आप टोटली फ्री नहीं हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कलीसिया क्या करती थी? प्रेरितों से शिक्षा पाने में। हालेलुया।
प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में क्या रहे थे, वो व्यस्त थे। रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, लास्ट में लिखा लीन थे। हालेलुया, हालेलुया। ये एतवार में पूछो ही क्यों नहीं है, वो ठंड बहुत ही पास। हालेलुया, बड़ी ठंड अभी आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। जूम मीटिंग के ऊपर क्यों नहीं है, वो काम बहुत आ रही है, क्या सीधा। हालेलुया। जूम मीटिंग हमारी चलती है हर रोज 7 से 8 बजे तक। उसमें आपको पता प्रकाशित वाक्य पढ़ाया जा रहा है, जो किसी चर्च में आज पढ़ाया नहीं जा रहा। वो प्रकाशित वाक्य को हम जूम मीटिंग के ऊपर पढ़ा रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की नॉलेज होनी कलीसिया को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कलीसिया को पता ही नहीं प्रकाशित वाक्य के विषय में। किसी को पूछ के लोग कहते समझ ही नहीं आता जी। हालेलुया। लेकिन नैन्सी को खुदा ने बुद्धि दी है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, पढ़ा रही है। किसके लिए? ताकि आप और मैं क्या हो, बचाए जाए, ताकि हम उन चीजों को सीख ले। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे काम नहीं हो रहे मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आज ऐसे काम ऐसे नहीं हो रहे जो उन दिनों में पौलुस के समय कलीसिया में होता था, जो उन दिनों में कलीसिया करती थी। हालेलुया। जो उन दिनों में प्रभु के दास करते थे। हालेलुया। आज कुछ और है, आज कुछ ही डिफरेंट है। मॉडर्न जमाने कोई और ही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने समय की कलीसिया फिल्मी गानों के ऊपर नहीं नाचती थी। पुराने समय की कलीसिया, आजकल तो फोन आ गया, उनके ऊपर व्यस्त नहीं थे। वो प्रार्थना में तल्लीन थे। हालेलुया। वो प्रार्थना में व्यस्त थे, वो संगति रखने में व्यस्त थे, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में व्यस्त थे। वो बताते थे कि हमें सिखाओ। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने अपना, पंजाबी जी कहते संग पाड़ पाड़ के लोगों ने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। साडी जिहड़ी आत्मा है वो किथे रहनी है? स्वर्ग विच। हालेलुया। प्रभु दा वचन कहता जे तुसी सब कुछ प्राप्त कर लिया, जे अपना प्राण, अपना आत्मा ही खोती ते वो तो तुहानू की लाभ है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु ने हमें मीटिंग्स रखने के लिए कहा। खुदा की आत्मा ने बोला कि जब लोग पवित्र आत्मा से भरे तो उनको चाहिए कि वो शिक्षा पाने में क्या हो, व्यस्त हो, संगतियां रखने में क्या हो, व्यस्त हो, रोटी तोड़ने में वो क्या हो, व्यस्त हो, प्रार्थना करने में वो क्या हो, व्यस्त हो। जब आप प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, जब ये वचन को आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, मेरा विश्वास है रास्ते आपके लिए यीशु के नाम से खुलने शुरू हो जाएंगे। कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी जो आपके वश में नहीं होगी। हर एक को बंधन, हर एक को पीढ़ियों की श्राप आपके जीवन से टूटने शुरू हो जाएंगे।